Hello students, we are going to do question number 16 of exercise 9.1 applications of trigonometry. Book NCERT we are following. Read the statement. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक टावर है ए बी। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, तो टावर के टॉप यानी कि ए पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ पर है, एक 4 मीटर की दूरी पे है, एक 9 मीटर की दूरी पे है। और ये 4 मीटर 9 मीटर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, बेस ऑफ द टावर से। तो बेस ऑफ द टावर है बी पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, चलो एक सी पॉइंट है कोई 4 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इसके बाद ये कोई डी पॉइंट है, बी से लेकर डी तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर है, ठीक है जी। तो एक तो सी पॉइंट से ए को ज्वाइन कर देते हैं, एक एंगल यहाँ बनेगा। एक डी से ए पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, एक एंगल यहाँ बनेगा। हमें क्या दे रखा है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक एंगल को थीटा मान लो, दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा मान लो। यानी कि अगर एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा, तभी सम 90 बनेगा। और दूसरा 60 आया कैसे, 90 में से 30 माइनस करके। तो इसी तरह से एक थीटा सपोज कर लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा सपोज कर लिया, बन गए दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। और अब हमने प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 6 मीटर। तो इस हाइट को h मान लेते हैं। और आपको एक बात हमने कही थी कि जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स बने आपको उनमें जाना ही पड़ेगा। तो ये छोटी ट्रायंगल है ABC, पहले इसमें चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इसमें टेंजेंट थीटा अगर लगाएं विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बनता है AB, बेस इज BC। यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, AB की वैल्यू h है, नीचे BC की वैल्यू 4 है। तो चलिए इसको 1 मान लेते हैं कि हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली h/4। अब बड़ी ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD, बड़ी ट्रायंगल में भी टेंजेंट लगाना है, लेकिन अब एंगल दिया कितना है, 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगेगा, परपेंडिकुलर AB, बेस ये पूरा कितना होगा, BD, फुल लेंथ। टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है जी, कोटेंजेंट थीटा के। AB मेरे पास h है, BD मेरे पास 9 है। देखो अब कोटेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेंजेंट लिख सकते हैं, राइट। तो 1 बाई टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो गई, h/9। अब यहीं से देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है h/4, हम ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू h/4 यहाँ पुट कर सकते हैं, राइट। यूजिंग फर्स्ट लिखेंगे, ये देखो 1 अपॉन टेंजेंट थीटा की जगह पर h/4 लिख देते हैं। और साथ में हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर h आएगा जी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, h/9। और रीज़न साथ में आप मेंशन करिए यूजिंग फर्स्ट। अब देखो इसका अगला स्टेप क्या बनेगा, यहाँ कर रहे हैं जी, ये जो h/4 है ना डिनोमिनेटर में, होगा क्या, 4 ऊपर चला जाएगा, h नीचे रह जाएगा। ये बना जी 4/h इज इक्वल टू h/9। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। h को h से मल्टीप्लाई करोगे तो h² बनेगा, 9 को 4 से करोगे 36 बनेगा। मैंने
वैसे तो आपका एच इधर राइट साइड में जा रहा है, मैंने इस तरह से लिख दिया, एक स्टेप काट दिया है, तो एच स्क्वायर 36 आया। तो देखो यहाँ से या तो सीधा h इज इक्वल टू 6 लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके, अदरवाइज वैसे h की वैल्यू क्या है जी, प्लस माइनस 6 आएगी, बट हमें आगे क्या करना पड़ेगा, रिजेक्टिंग h इज इक्वल टू -6 एज हाइट कांट बी नेगेटिव। हाइट तो नेगेटिव हो नहीं सकती, देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 मीटर आंसर। यही हमें प्रूव करना था कि हाइट कितनी है जी, 6 मीटर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा इस चैप्टर को और अच्छे से सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।